जय हिंद। अरे 2-3 दिन से गैप आ रहा। कैसे ये जो वीडियो होते हैं मैं घर पे बनाता हूँ शाम को, और कभी कोई मेहमान आ गए ना तो उसके कारण मैं बना नहीं सकता। चाहत होने के बावजूद भी पता है मेरे को आपके एग्जाम आ रहे हैं, सब पे सर पढ़ाओ। दिन भर में अपने शेड्यूल होता है उसमें बिजी होता हूँ। दोपहर को होता है 1-2 घंटा रहता हुआ, पर आदमी थक जाता है, बोर होता हूँ। इसके दोपहर को नहीं, शाम को बनाऊंगा इस सोच के चक्कर में अगर गलती से कोई मेहमान आ गए तो उस चक्कर में चक्कर हो जाता है और छूट जाता है। इसलिए मेरी दिल से कोशिश है, क्योंकि जो है हमारे क्या कि मेरे फॉलोवर जो मेरे को चाहते हैं उनके लिए बस, इसमें मेरा कोई प्रॉफिट नहीं, कुछ भी नहीं। जो भी है बस किसी स्कूल में मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया, इस ईयर किसी स्कूल में पढ़ा रहा हो। बस जो बच्चों का प्यार है ना, या कभी रोड में मिलते हैं आउटे मास्टर, उनके चेहरे पे एक स्माइल आती है कि बंदा भारी है। कोई बोलता नहीं, पर जो एक्सप्रेशन होते हैं चेहरे के, दिल से जो स्माइल आती है ना बच्चों से, बस वही अपनी ताकत है, वही अपनी एनर्जी है, और वही अपना सब कुछ है। बाकी आता है, होता है, जाता है, जानता हूं। फिलहाल एक बात मैंने ऑब्जर्व की, हर स्कूल के 10th स्टैंडर्ड के जो बच्चे ना, उनकी हालत कैसी पता है क्या? आपका पैर हाथी के पैर के ऊपर दबा हुआ है। मैंने क्या कहा? 10th स्टैंडर्ड के बच्चों की ऐसी हालत है राइट नाउ कि आपका पैर के ऊपर हाथी का पैर है। आप चिल्लाओ बिल्लाओ कुछ भी करो, कोई 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 सुनने वाला नहीं। जब हाथी चाहे आगे जाना है तभी आप छूटने वाले हैं। तो अब इस चक्कर में क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। अगर तुम अटक गए ना तो जो पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तुम्हें पता है मेरे को कि हम घर वालों को समझा के थक गए हैं, स्कूल वालों को भी बोल के थक गए हैं। जो उनको करना है वही कर रहे हैं घर वाले। मुसीबत में तुम आ रहे 10th के बच्चे। फिलहाल ये जो टाइम है 1 महीना, स्कूल का काम हो या घर वालों को इतना काम नहीं, घर वालों ने अपना काम किया, स्कूल पेड किया, स्कूल को फी पेड की, एक उम्मीद के साथ कि बच्चों का फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। अब लिटरली आपको पता है और मेरे को लिटरली पता है, अपने को किसी का डर नहीं, बस जो सच है वही सच बोल रहा हूं मैं, इसमें कुछ डर नहीं। क्या सच है कि जो 1 महीना भी इंपॉर्टेंस है कि बच्चों के पेपर होना चाहिए, बिल्कुल सही। पेपर होने के बाद आधा घंटा 1 घंटा गैप दो, उसके बाद जो पेपर हुआ है उस सब्जेक्ट का टीचर बच्चों के साथ बात करे फेस टू फेस। ए हेलो, हाउ आर यू, हाउ आर द पेपर ट्रेस, व्हाट आर द मिस्टेक्स यू हैव मेड, बात करो। अरे तब जाके जो कुछ छूटा हुआ है क्यों छूटा है, और जब टीचर बात करेगा विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, विद फुल कॉन्फिडेंस, विद लॉट ऑफ एनर्जी, अरे यार बच्चों में और एनर्जी आती है। फिर बच्चे सवाल करेंगे और फिर टीचर ने बोलेंगे अरे वो तो क्या क्वेश्चन था कि वो चुटकुला, इसको ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, आ गया उसका आंसर। बच्चों को तुरंत एहसास होता है अरे यार मेरे से गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम गलती नहीं होने। बच्चा उसी समय उसको मेमोरी में रिमेम्बर करता है। हर वक्त जरूरी नहीं कि पढ़ो प्रैक्टिस सेशन पढ़ो, सब पढ़ने से याद नहीं होता है। कुछ एटमोस्फियर भी रीजन होता है। पेपर छूटा, आधा घंटा ब्रेक दिया, 1 घंटा ब्रेक दो, खेलने को छोड़ो बच्चों को। पेपर होने के बाद ब्रेक 20 मिनट्स गो ऑन द ग्राउंड, प्ले, एंजॉय करो। पेपर हुआ, ध्यान मस्ती करो, फिर क्लास के अंदर आओ। फिर सब्जेक्ट टीचर, जो पेपर हुआ सब्जेक्ट टीचर विदाउट बुक फेंक दिया। हाँ एग्जाम्पल अपना स्टाइल है, आगे चलो बच्चों पूछो आप क्या डाउट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या डाउट था, पूछा, अरे तू तो बाउली है, तेरे को पता नहीं, कुछ नहीं, दिख आ गया। पूरा क्लास हंसता है, एनर्जी आती है। फिर कोई तो भी अलग बच्चा होता है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ काटू दिमाग में, वेट पूरे। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व किया, 3 भी सॉल्व किया, 4 भी सॉल्व किया। हाँ ए अब बाउली। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 सर उसमें हो। हाँ अब क्वेश्चन पेपर है, उसमें हर कोई सम टफ नहीं होता है, एक आधा या 2 सम टफ होते, 1 या 2 सम टफ होते। वो टीचर को भी चैलेंज करता है, पर अगर टीचर सही रहा, परफेक्ट रहा, तो कोशिश करता है। हाँ टीचर विल टेक सम टाइम, 5 मिनट 10 मिनट सर लो, कोई दिक्कत नहीं, पर बच्चों के सामने सॉल्व करो। इससे बच्चों का भी ट्रस्ट बढ़ जाता है कि जिससे हम सीखते हैं
वो आदमी भी बिल्कुल सही हो। एक बार ट्रस्ट बिल्ड करा क्या, फिर जो हार्ड बातें वो भी हमें समझ में आती है। आदमी सीखता कब है, अगर मुझे कुछ लर्न करना है किसी टीचर से, किसी और से, मैं कब सीखता हूं, जब मेरा माइंड मेरे को अलाउ करता है कि मेरे को सीखना है और उस टीचर से सीखना है। क्यों सीखना है, क्योंकि उसने प्रूव किया है बहुत भारी हो और उसने सिखाया, मेरे को सब समझता है। तुमने अपना माइंड भी ओपन किया और खुद को अलर्ट किया, मुझे सीखना है। पर भोला क्या है यहाँ पे स्कूल में, हर स्कूल में बच्चों ने ऑलरेडी अपने माइंड क्लोज किए। कैसे क्लोज किए, सिखाओ, जो सिखाने का सिखाओ। इससे क्या आउटपुट होने वाला है, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। देखो, अगर संघर्ष जिंदगी का नियम है तो उसको किस तरह से तुम हैंडल करते हो। हंस के भी हैंडल कर सकते हैं, नहीं तो फिर अपनी मुसीबत और बढ़ाते बढ़ाते भी उसको आगे दे सकते हैं। तो मैं एक बात कहूंगा कि संघर्ष अगर जिंदगी का नियम है, अब जो भी हो रहा है उसको चुप करके मत बैठो। एक वीडियो बनाया मैंने, आप एक ही प्रोसेस में आ जाओ तुम, ऑन दी प्रोसेस। क्या ऑन दी प्रोसेस, मेरे पास टाइम कम है, किसका समझता उसके चिपके रहो, खुद सही है, सही बने रहो, बाकी का इधर की उधर की बातें मत करो। तो शुरुआत तो आपने की, करनी पड़ती बाबा। बच्चों को सच क्या है, वो आपके अंदर खतखत है, आप किसी को बोल नहीं सकते। पर मेरे को जब मार्केट में कोई मिलता है तो बोलता है, हर स्कूल के बच्चे, नियर अबाउट सब स्कूल के बच्चे मेरे टच में है, वो मेरी अपनी ताकत है। वो बच्चे आके सच बोलते हैं। क्यों सच बोलते हैं, क्योंकि उतने दिल से मैं भी सिखाता हूँ। कोई सच किसी को इतने आसानी से नहीं बोलता। मेरे सामने किसी भी स्कूल के बच्चे हो जाए, उससे बोलना मास्टर कैसा है, वो मेरे को फ्रेंड कंसिडर करते हैं, एंड दैट्स माय स्ट्रेंथ। अगर वो मेरे को टीचर ने मेरे को फ्रेंड कंसिडर करते हैं, मतलब उनके छोटे बड़े छोटे सब प्रॉब्लम मेरे से शेयर करते हैं, वही अपनी ताकत है। और मैं तो कोशिश करूंगा यूट्यूब के माध्यम से जितना भी पॉसिबल है उतना सिखाऊंगा। और हाँ, दूसरी एक हद बोलता हूँ, अब देखो मेरी चाहत है आपको सिखाने की। 3-4 दिन से मैं मार्केट में घूम रहा हूँ, कहीं तो भी एक बड़ा सा हॉल अगर मेरे को मिल जाता है, इतना एक रूम का भी हॉल मिल जाता है, तो मैं दिल से जितने भी 10th स्टैंडर्ड के बच्चे, जितने कोई भी स्कूल से आ जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं उससे, एक जगह पे बैठो, उनको मैं 2-2 घंटा सिखाऊंगा। अगर 20 दिन भी मिल गए ना, तो पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा के पूरे के चैप्टर कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। वो तो मेरे दिल से चाहते। क्यों, बस आपका प्यार। मैं लिटरली कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को आपसे फी की उम्मीद नहीं, मैं खुद रेंट दूंगा, पर एक है ना टाइम अपने पास, मैं पैटर्न में हो ना, बच्चा अपने को चाहते ना, उसके मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी को है पता कि सर हाँ हम सब बच्चे यहाँ पे, रूम ऐसी होना कि वहां पे सब बच्चे आना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर लोंडे से लेके स्वस्तिक अपना बड़ा शॉप नहीं क्या, उसके बीच में कैसे ट्यूशन का रश है, बच्चे आसानी से आ सकते जा सकते हैं, उस इलाके में मैं चाहता हूँ अगर रूम मिल जाए तो। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं कोशिश करूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मुद्दे की बात करता है, इधर उधर की नहीं। और एक आखिरी की बात, सच बोलना बेहद जरूरी है। स्पीक ट्रुथ, जैसे हम छोटे थे सिखाया गया है। पर सच्चाई क्या है, अगर मैंने सच बोलना चालू किया, समझो अब भी से, तो जिंदगी में जितनी भी मुसीबतें सब मेरे पास आके खड़ी होने वाली है। झूठ बोलना चालू किया, मुसीबतें दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। ये सच्चाई है जिंदगी की। और एक बात, आखिरी बात, हमें आधा सच पता होता है, पूरा सच पता नहीं होता है, और आधे सच के भरोसे पे ही हम जिंदगी जीते हैं। सर कैसे क्या, जैसे अगर किसी ने आपको सिखाया कि मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी चाइल्ड टू गेट एनर्जी टू मोटिवेट फॉर दैट पर्पस, तो उस समय मैं भी खुश था। जिस दिन मैंने सुना ये शब्द या सेंटेंस रीड किया, मैं भी खुश था, और हाँ सही है। पर जब मेरे को सच्चाई पता चली, क्या सच्चाई, अरे सच्चाई तो है, मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड फॉर वर्कर्स नॉट फॉर किंग। मेरे को गुस्सा आ गया फिर, अरे मेरे को वर्कर बनना है, मेरे को राजा बनना है। अगर राजा बनना है तो राजा को किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है, राजा खुद मोटिवेट होता है अपने आप, तब जाके राजा बनता है। तब मेरे को गुस्सा आ गया। कहने का मतलब 90% हमें बस हाफ पता है, इसलिए हम दुविधा में हैं। जिस दिन सच पता चला तो फिर दिमाग को अलग ही तरह का हो जाता है। अब सोचो,
क्या सचिन क्या झूठी। चलो मुद्दे पे आओ, बहुत बातें हो गई आज। प्रैक्टिस सेट 7.1 उसमें 8वां सम। एक फिगर दिया, इन फिगर 7.1 अ टॉय मेड फ्रॉम अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर है, एक सिलेंडर है और एक कोन है, इज शोन, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय। एक टॉय है, उसकी टोटल सरफेस एरिया निकालने की। चलो ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। सोल्यूशन, अब सोल्यूशन क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू एक हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसका कर्व्ड सरफेस, इसका कर्व्ड सरफेस, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, वही तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय होने वाला है। बिल्कुल सही, ठीक है। इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस ऑफ स्फीयर कितना होता है? उसका आधा, स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा कितना होने वाला है? 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस आ गया, प्लस बीच में क्या है? सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, वेरी गुड, प्लस कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन क्या है? पाई आर एल, ठीक है। अब इसकी रेडियस, हेमिस्फीयर की, सिलेंडर की रेडियस और कोन की रेडियस, तीनों की भी रेडियस सेम होने वाली है, तो ठीक है। इसमें से आर कॉमन आ सकता है, पाई कांस्टेंट है, पाई भी कॉमन आ सकता है। चलो ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए, फॉर दैट पर्पस जो कॉमन है उसको बाहर भेज दिया, पाई आर। अब इसमें से पाई आर बाहर गया तो भी कौन बचा? 2 आर। पाई बाहर गया, 2 थे, एक बाहर गया, एक बचा, प्लस पाई आर बाहर गया तो भी अंदर कौन बचा? 2h बचा। पाई आर बाहर गया, अंदर कौन बचा? एल बचा। एल क्या है? स्लांट हाइट ऑफ कोन। एल कैसे निकालते हैं? एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, कितना आया? 25, इक्वल टू प्लस और माइनस, तो हम पॉजिटिव वैल्यू पकड़ते 5। अब एल की वैल्यू भी आ गई, एल कितना आया? 5 आया, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते, पाई इंटू रेडियस, तीनों की सेम है, रेडियस गिवन है, कितना है? 3, यहाँ पे 3, 2 हेमिस्फीयर, रेडियस तो सेम है, कितनी है? 3, 2 एच की सिलेंडर की हाइट यहां से आते कितनी है? 40, एल अभी निकाला हमने 5, पाई इंटू 3, 2 3 जा 6, 4 2 जा 5 1 जा 5, इसको मैंने 3 पाई लिख दिया, 5 6 11 आणि 11 आणि 80 91 ना, बरोबर 91, नंतर 3 इंटू 91, 3 1 जा 3, 9 3 जा 27 पाई, एक आंसर आ गया 273 पाई। पर इसको मैं एक्यूरेट नहीं बोल सकता, क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू हमें पता है, पाई इक्वल टू 22/7 नहीं तो 3.14, तो मैं इसको सॉल्व कर देता, 273 इंटू 22/7, ठीक है, कितना आया? 273 अपॉन इंटू 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 5 6 4 5 6 10 6 डिवाइडेड बाय 6 0 0 6 डिवाइडेड बाय 7 7 7 जा 7 8 जा 56, 4 बचे 7 5 जा 35, 5 बचे 7 8 जा 56। तो एक्यूरेट आंसर कोई चांस नहीं मार्क्स करने की, 858 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज 858 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहां तक भी किया, पर एग्जामिनर का मूड, अगर उसने सोचा बच्चों को पाई की वैल्यू पता है 10 स्टैंडर्ड में, तो सॉल्व करना जरूरी है, एक भी मार्क्स ना छूटे, प्रॉपर आंसर 858 सेंटीमीटर स्क्वायर। Question number 9. In the figure 7.1, a cylindrical wrapper of black tablet is shown. The radius of tablets is 7 mm and thickness is 5 mm. How many such tablets are wrapped in the wrapper? For example, ऐसा मान के लो, एखादा प्लास्टिकचा सिलेंडर आकाराचा एक डब्बा आहे, ठीक आहे, त्याच्या आतमध्ये काही टॅबलेट्स आहे, पण त्या टॅबलेटचा आकार कसा आहे? सिलेंडर टाइप मध्ये,
त्या टॅबलेटची रेडियस गिवन आहे 7 mm आणि थिकनेस गिवन आहे 5 mm. थिकनेस म्हणजे त्याची हाईट असणार आहे. आणि जे काय प्लास्टिकचा असणार आहे वेपर, त्याचा आकार सिलेंडर टाईप आहे, त्याच्या आतमध्ये किती बसणार आहे. आणि जो काय सिलेंडरचा आकार आहे त्या वेपरचा, त्याची हाईट किती आहे 10 सेंटीमीटर आहे. मग याला mm मध्ये कन्वर्ट करा. सर्व डायमेन्शन्स mm मध्ये, ही सेंटीमीटर आहे. हे किती होणार आहे 100 mm. कसं काय सर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm. मग 10 सेंटीमीटर म्हणजे किती, 10 गुणिले 10 किती 100 mm. आता हे 100 mm जो काय सिलेंडरचा आकार आहे त्याची हाईट किती झाली, त्याची हाईट झाली 100 mm. डायमीटर 14 आहे म्हणजे रेडियस किती झाली 7 mm. आता किती टॅबलेट्स बसणार आहे, नंबर ऑफ टॅबलेट्स होल्ड, त्याच्या आतमध्ये किती बसणार आहे. आधी याचा व्हॉल्यूम करा, कशाचा, ते काय वेपर आहे ते सिलेंडर आहे त्याचा हे करा व्हॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. काय नाही पाय R²H टॅबलेट आहे, त्या टॅबलेटचा व्हॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाय R²H. पाय पाय कट झालं, R कट होत नाही, H कट होत नाही. का, कारण की हा जो सिलेंडर आकार आहे त्याची हाईट वेगळी आहे, रेडियस वेगळी आहे. ठीक आहे. आता याची R कशाची R, हा जो सिलेंडर टाईपचा आकार आहे त्याचा, त्याची R किती आहे 7 into 7. याची हाईट किती आहे 100. आता ही कशाची R², जी काय टॅबलेट आहे त्याची रेडियस किती आहे, रेडियस गिवन आहे 7 into 7. त्याची हाईट किती आहे, थिकनेस गिवन आहे, हाईट किती झाली 5. हे 7 हे 7 7 कट 5 1 5 5 2 10 आणि 0. म्हणजे त्या सिलेंडर आकारमध्ये वेपरमध्ये किती टॅबलेट्स गुंडाळल्या जाऊ शकतात, 20 टॅबलेट्स. क्वेश्चन नंबर 10. Figure 7.13 shows this toy. Its lower part is hemisphere and the upper part is cone. Find the volume and the surface area of the toy from the measures shown in the figure. The value of pi is given 3.14. एक टॉय, एक खिलौना है, पर वो खिलौना कैसे बना है, नीचे हेमिस्फीयर है, ऊपर कोन है, उसको मिला के एक टॉय बना है. उसका हमें क्या ढूंढना है, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. एक बाय एक निकालते हैं. चलो किसको निकालो, पहले वॉल्यूम निकालना. Volume of toy. Actually it's a toy, but I say tie. Volume of a toy equal to क्या क्या आने वाला है, वॉल्यूम ऑफ, ऊपर कौन बैठा है कोन, प्लस नीचे कौन बैठा है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. लिख दो, लिख दिया. ठीक है. फॉर्मूला पता है वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ कोन क्या कहा था मैंने, 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R²H. वेरी गुड. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, स्फीयर का कितना है 4/3 पाई R³, उसका आधा 2/3 पाई R³. फॉर्मूला दिख गया. इसकी रेडियस सेम होने वाली है, तो ठीक है बाहर आ सकता है. पाई इधर है, पाई इधर है, बाहर आ सकता है. 1/3 इधर है, 1/3 इधर है, बाहर लो उसको, काम आसान होता है. 1/3 बाहर गया, पाई बाहर गया, R² बाहर गया, तो भी यहाँ कौन बचा है H बचा है. यहाँ पे कौन बचा है 2 बचा है. पाई R² बाहर गया तो भी एक R बचा है. अब H किसका है, कौन का है 1/3 पाई R². ठीक है. अब वैल्यू पुट करो. 1/3 पाई की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे नो शानपना, इंटू R कितना है, R दोनों का सेम है, 3 3 9. H हाइट कितनी है 4 प्लस 2 3 6. ठीक है. 3 1 3, 3 3 9, 3 4 12, 3 1 3, 4 3 3 9. और कितना आएगा 10, तो कितना आया 94.2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम था. ठीक है. इसमें पार्ट 1 हो गया, पूरा पिक्चर खत्म हुआ. पार्ट 2, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. शॉर्टकट CSAC क्या है, बरोबर है. जिसको समझ में आता है उसको समझ आता है. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. हर बात लिखो क्या मैं इतनी पूरी, सब टाइम चला जाएगा. सीखो बातें, आदमी सीखता है धीरे धीरे. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन फॉर्मूला पता है, पाई RL प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, स्फीयर का आधा 2 पाई R².
सर 3 पाई आर स्क्वायर होता है भैया जब वो टोटल होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस ऊपर एक सर्कल होता है, पर ऊपर का सर्कल कौन ने कवर किया है वो ऐड मत कर। इसकी रेडियस सेम है, पाई पाई सेम है, बाहर भेज दो ताकि आसान हो जाए। ठीक है, पाई आर बाहर गया, अंदर कौन बचा? एल बचा। पाई आर तो भी 2r बचा, पाई आर गया तो भी एक r और 2 बचा। अब एल क्या है? इसकी स्लांट हाइट। एल निकालना बड़ी आसान है, h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 25 मतलब 5 आ गया। पाई की वैल्यू उन्होंने सीधा सीधा दिया। आर कितना है? 3, एल कितना है? 5, 2 इंटू आर कितना है? 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 4 3 3 जा 9 और 3 2 6, 6 और 5 11, 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, 45 46, 11 9 जा 99, 100, 103 2 के बाद तो कितना है? 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम कभी भी क्यूब में होता है, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया कभी भी स्क्वायर में होता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट डज क्वेश्चन 11 से? दैट फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ अ बीच बॉल शोन इन द फिगर। एक बीच बॉल। अब बीच बॉल का एग्जांपल क्या दो? मेरे माइंड में सीधा आ गया गोवा। बीच बॉल मैंने शब्द पढ़ा, मेरे माइंड में क्लिक आ गया गोवा। क्यों? अरे गोवा पे 5 समंदर होता है, वहां पे थोड़ी रेती होती है, हम एंजॉय करने जाते हैं, पूरी दुनिया जाती है, वो बीच बॉल उसे कहते हैं बीच बॉल। ठीक है, तो हम लातों से मारते हैं यहाँ से उधर, कोई धक्का देता है हम गिर जाते हैं, वो एक अलग ही माहौल होता है, वो तब की बात है। अब सीधा मुद्दे पे आता हूँ, क्या? बीच बॉल। जो बीच बॉल होता है उसका आकार कैसे होता है? ज्योमेट्री में कैसे होता है? स्पीयर के फॉर्म में होता है। तो हम जो भी ढूंढेंगे बीच बॉल को हमने क्या माना? स्पीयर। क्या क्या पूछा उन्होंने? फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द बीच बॉल, सही कि नहीं? फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द बीच बॉल। ठीक है, मतलब स्पीयर का। चलो फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या है? बोलो, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई की वैल्यू गिवन है उन्होंने, नहीं पाई की वैल्यू गिवन है। ठीक है, मैं 22/7 लेता अपने मन से। अब डायमीटर कितना है? 42, डायमीटर 42 है तो आर उसका आधा कितना है? 21, 21 इंटू 21 इंटू 21 से 3 बार कहां से? अब भैया आर क्यूब बैठा है ना वहां पे, 21 इंटू 21 है। 7 3 जा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 3 3 कट, नीचे कोई भी नहीं बैठा। ऊपर कौन बता? 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 21 का स्क्वायर 441 याद होगा मेरे को। 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 519। बोलो क्या? मैं बहुत बोल सकता हूँ, पर नहीं बोलता है क्योंकि तब हमें मार मार के सिखाया था, तो याद बैठा दिमाग के अंदर। 4 4 1 8 8 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 34 35, 8 2 5 3 8 10 1 3 7 8 5 3 8 3 पॉइंट काही नहीं, 38,808। भैया पीछे का आंसर और ये आंसर मैच नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि पाई फिक्स गिवन नहीं, मेरे पास दो ऑप्शन है, 22/7 नहीं तो 3.14। इससे आंसर अलग आने वाला है, इससे आंसर अलग आने वाला है, पर तरीका बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा पार्ट 2, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या है फॉर्मूला? सॉरी, स्फीयर है, स्फीयर का क्या है? अरे यार 4 पाई आर स्क्वायर। तुम याद करो यार फॉर्मूले, जब तक फॉर्मूले याद नहीं कुछ नहीं आने वाला। 4 पाई आर स्क्वायर 4 इंटू 20/7 इंटू आर स्क्वायर कितना है? 21 इंटू 21, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 4 2 8, 4 2 8, 3 1 3, 3 2 6, 88 इंटू 63, 3 8 24, 8 3 24 25 26, 6 8 48, 6 8 48, 49 50 51 52, 4 7 14, 5 5 सेंटीमीटर स्क्वेअर हो गए। आता शेवटचा प्रश्न काय? As shown in the figure, a cylindrical glass contain water. A metal sphere of diameter 2 cm is immersed in it. Find the volume of the water. इसका मतलब क्या हुआ कि एक सिलेंडर टाइप सा आकाराचं बर्तन है अपने पास, उस बर्तन के अंदर पानी है, पानी के साथ साथ उसके अंदर एक स्फीयर टाइप का कुछ तो भी ऑब्जेक्ट डाल दिया।
तो उसके अंदर कितना पानी है वो हमें ढूंढना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहां से यहां तक जितना पानी है उस सिलेंडर के अंदर है, उसकी हाइट पता है, उसकी रेडियस पता है, और उसके अंदर क्या गिरा, स्पीयर मतलब मार्बल, जी गोटी असते का गोटी मार्बल ती पडली समजा। मग आता व्हॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मायनस व्हॉल्यूम ऑफ स्पीयर करणार, कारण की ही जी स्पीयर ऑब्जेक्ट आहे त्यांनी काहीतरी जागा ऑक्युपाय केली ना, एक ऑब्जेक्ट आहे त्यांनी जागा ऑक्युपाय केली, त्या ठिकाणी पाणी नसणार। मग ठीक आहे, मी काय करणार आता, टोटल वॉटर किती असणार, व्हॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मायनस व्हॉल्यूम ऑफ स्पीयर। आता व्हॉल्यूम ऑफ सिलेंडरचा फॉर्म्युला काय, पाय आर स्क्वेअर एच मायनस व्हॉल्यूम ऑफ स्पीयर किती आहे, व्हॉल्यूम ऑफ स्पीयर 4/3 पाय आर क्यूब। ठीक आहे, आता पाय इथं पण आहे पाय, याची रेडियस, या सिलेंडरची रेडियस वेगळी आहे आणि स्पीयरची रेडियस वेगळी आहे, कॉमन फक्त पाय येऊ शकतं, हे कॉमन पाय। ठीक आहे, नंतर आर स्क्वेअर एच मायनस 4/3 पाय बाहेर आर क्यूब। ठीक आहे, आता पायची व्हॅल्यू गिवन आहे का, नाही। ठीक आहे, शेवटी गो पायचं काय करायचं, आता आर हे व्हॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हे सिलेंडर आहे, याची डायमीटर 14 आहे, मग रेडियस किती असणार आहे, डायमीटर 14, रेडियस किती असणार 7, हे 7 × 7, याची हाईट किती आहे पाण्याची 30 मायनस 4/3, जो काय स्पीयर ऑब्जेक्ट आहे त्याची डायमीटर 2 सेंटीमीटर, रेडियस किती असणार 1 × 1 × 1। ठीक आहे, हे पाय 7 7 जा 49, 49 × 30, 9 1 जा 9 9 3 9 27, 4 3 12 13 14 1 0, हे किती येणार 1470 मायनस 4/3, आता 4/3 म्हणजे किती, 3/4, 3 1 जा 3 1 कॅरी, 3 3 जा 9, 3 3 जा याचं चल नाही, हे पाय तसंच 1470 मायनस 1.33, याचा आन्सर किती येणार पाय 1470.00 मायनस 1.33, 6 मधून 3 7, 9 मधून 3 6, 9 मधून 1 8 6 4 1, याचं उत्तर येईल 1468.67, त्याच आपण 1468.67 पाय घ्या, याचे डायमेन्शन कशामध्ये सेंटीमीटर, आपण काय करणार टोटल सरफेस हे घ्या, त्यात आणखी एक पर्याय, पायची व्हॅल्यू पुट करा 20/7 घ्या, नाही तर 3.14 घ्या, इंटू मल्टिप्लाय करा, टाइम असेल तर, नाही तर हे सोडून द्या,